इसका कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। भ्रष्ट अधिकारी था, उसको भेजना था, उसको कांग्रेस ने, शिवसेना ने, बीजेपी ने, राष्ट्रवादी ने और जो इसके मेरे शहर के बीच में उन्होंने मिलकर के इसको भेजा। मालेगांव शहर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें घर भेजा गया। इसी मामले को लेकर सच का सामना का ये खास शो जरूर देखिए। कमिश्नर के घर वापसी का असल हकदार कौन? अपनी बदनवानी का ठेकरा कमिश्नर पर फोड़ने के लिए, शहर का ध्यान भटकाने के लिए, करप्शन का इल्ज़ाम दूसरे पर रखकर अपनी बदनवानी को छुपाकर शहर में साहूकार बनने का काम बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी कर रही है। और हमने इसे आवाम की अदालत में लाकर नंगा किया और उसके बाद इस करप्ट कमिश्नर को घर भिजाने में हमने अहम रोल अदा किया। हमने बर वक्त ये इस बात का फैसला किया कि एक जो आदमी करप्ट कहलाया जा रहा है उसे भी भेजना चाहिए और साथ ही साथ इसके करप्शन में जो लोग मुलव्विस है उनको भी आवाम के सामने लाना चाहिए। और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से और मजलिस के गठ नेता होने की हैसियत से मैंने किया। मेरी पत्रकार परिषद में भी मैंने इस बात का जिक्र किया, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया और महासभा हॉल में कांग्रेस चोर ओहदेदारों को जो चेयर पे बैठे थे उन लोगों के सामने भी उनकी चोरी को बयान किया और आवाम के नुमाइंदे होने का हक अदा किया। तौर पे हम लोगों ने हवा बनाई और आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाई। उसका ये फ़ायदा हुआ कि आवामी राय बन चुकी थी। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते थे कि हम कमिश्नर के साथ रहेंगे, लेकिन आवामी राय के आगे उनको झुकना पड़ा। इतना ज़बरदस्त झुकना पड़ा कि वो कांग्रेस पार्टी जो इक़्तिदार में है और शिवसेना जो कहीं ना कहीं सारी चोरियों में कमिश्नर के साथ मुलव्विस थी, लेकिन आवामी दबाव के आगे उनको भी आज जो है उनके घुटने टेकने पड़े और एक मत से पूरा प्रस्ताव ने बोला था कि भाई हम भी आपके साथ रहेंगे और वो आज साथ में थे। कल उन्होंने मतदान करा, बल्कि दोनों मियाँ बीवी ने हार पहन के मतदान करा। इतनी खुशी बेचारों दोनों को थी, है ना। मुझे लग रहा था कि कल दोनों की नवी शादी हुई, उसका जश्न मनाया जा रहा है। बच्चे हैं मेरे दोनों, एक मुझे खाने बोलता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कमिश्नर की वापसी और दोनों का शायद सालगिरह भी थी शादी का, ऐसा मुझे लग रहा था। बहरहाल अच्छी बात है कि शहर के हित के अंदर इन्होंने मतदान किया, बाकी महागठबंधन के लोगों ने भी कर दिया। कहीं ना कहीं उनके भी समझ में आ गया कि नहीं, शहर के हित में जाना चाहिए। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि जनता दल का क्या रोल रहा। सारा मीडिया, सारा शहर जानता है कि कमिश्नर को उसके आने के 8 दिन के बाद सबसे पहले अगर किसी ने कमर्शियल कमिश्नर बोला और टेंट की मुखालफत करके मालेगांव से टेंट उखड़वा दिया तो वो जनता दल के ही लोग और जनता दल के ही लीडरान रहे हैं। उस वक्त तो मालेगांव में ऐसे भी लीडर थे जो ऑन द रिकॉर्ड आज भी उनके रिकॉर्डेड है, जो आगे ये बोले कि ये कमिश्नर बहुत अच्छा कमिश्नर है, ये कमिश्नर तो शहर की काया पलट देगा। ऐसे लीडरान भी इस शहर में रहे, चैंपियन चोर भी रहे, कचरा चोर भी रहे। इस ढंग से जब हालात इस शहर के बनने लगे जिसमें ये दिखने लगा कि कचरों में पैसा ढूंढा जाने लगा, ऐसे वक्त में कमिश्नर ने उन लोगों का साथ दिया। ऐसे ऐसे ठहराव बनाए गए, वाटर ग्रिज से लेके बायो माइनिंग तक, आउटसोर्सिंग तक, जिसमें इक़्तिदार में बैठे हुए 5 साल से सभी, सिर्फ महागठबंधन आघाड़ी जो है वो इक़्तिदार में नहीं रही है 5 साल, बाकी तो मालेगांव की हर पार्टी इक़्तिदार में रही है और कमिश्नर के साथ उसकी साठगांठ थी। मगर दूर अंदेशी जिसको बोली जाती, ये मैं बोलूँ, अब तो मालेगांव शहर का हर शख्स ये जानने लगा है कि दूर अंदेशी सिर्फ निहाली सोच में हो सकती है। जो कमिश्नर के आने के 8 दिन के बाद बोल दिए कि ये भ्रष्ट और करप्टेड कमर्शियल कमिश्नर है, आज सारे शहर ने के लीडरान को ये बात मानना पड़ी कि ये भ्रष्ट है और 80 ओर से उसे अदम एतमाद की तजवीज़ लाकर हकाल पट्टी उसकी की गई। ये जो अदम एतमाद की तहरीक कल पेश की गई, ये बरसरे इक़्तिदार की जानिब से पेश की गई थी। बरसरे इक़्तिदार यानी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और मुत्तहदा मास के कुछ बागी कॉरपोरेटर्स
इनकी दस्तखत के ज़रिए ये अदम एतमाद तहरीक पेश की गई थी। और जब से ये अदम एतमाद तहरीक पेश की गई उस दिन से हमारा ये बोलना रहा है कि ये व्यक्ति विशेष लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति की एक दूसरे व्यक्ति की, एक शख्स की दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ लड़ाई है। ये शहर में ईमानदाराना तरीके से बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं है, या तहरीक अदम एतमाद बदउनवानी के ख़िलाफ़ नहीं है। जो लोग बदउनवानी में मुलव्विस थे, जो लोग करप्शन में मुलव्विस थे, जिन्होंने कमिश्नर के साथ मिलकर सांठ-गांठ कर कर कॉरपोरेशन को लूटा, करप्शन किया, बदउनवानी की, और वही लोगों ने ये अदम एतमाद लाया। हमने अदम एतमाद से पहले वाज़े तौर से, खुले तौर से शहरियान की अदालत में जाकर कागजी सबूत की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी के करतूत को आवाम के सामने लाया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहले कमिश्नर के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को एक लेटर दिया, और दोबारा कांग्रेस ने, यानी मेयर तायरा शेख रशीद जो संवैधानिक पद पर है, जो कि एक कानूनी पद पर है, और पद पर रहते हुए उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र को एक पत्र के ज़रिए कमिश्नर को बदउनवान कहा, और उसमें 8 नुकात दिए कि इन नुकात में कमिश्नर बदउनवानी कर रहा है, और बाद में अपने लेटर के ज़रिए उस बदउनवानी की मुखालफत की और कहा कि कमिश्नर बराबर काम कर रहा है। ये जो 6 महीनों का वक्फा रहा है, जब कमिश्नर करप्टेड कहलाया गया और जब कमिश्नर साफ शफाफ कहलाया गया, इस 6 महीने में बीच में क्या क्या घटना घड़ी, इस पर शहरियान को ध्यान देना होगा, नज़र रखना होगा। इन 6 महीनों में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ठेकों की बाढ़ आ गई। बायो माइनिंग का ठेका निकाला गया, जो है इजाफी घरपट्टी के सर्वे का ठेका निकाला गया, गिरना पंपिंग स्टेशन का ठेका निकाला गया, आउटसोर्सिंग का ठेका निकाला गया, तकरीबन बड़े बड़े ठेके निकाले गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गाड़ियां मंगाई गई। इन बड़े ठेकों को निकाला गया जो जनरल बोर्ड में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी के ज़रिए मंजूर करके निकाला गया, और स्टैंडिंग में भी इन ठेकों को मंजूर करा लिया गया। ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, वर्क ऑर्डर दे दिया गया। ये तमाम पूरी बदउनवानी कर लेने के बाद अपनी बदउनवानी का ठेकरा कमिश्नर पर फोड़ने के लिए, शहर का ध्यान भटकाने के लिए, करप्शन का इल्ज़ाम दूसरे पर रखकर अपनी बदउनवानी को छुपाकर शहर में साहूकार बनने का काम बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी कर रही है। और हमने इसे आवाम की अदालत में लाकर नंगा किया, और उसके बाद इस करप्ट कमिश्नर को घर भिजाने में हमने अहम रोल अदा किया। हमने बर वक्त ये इस बात का फ़ैसला किया कि एक जो आदमी करप्ट कहलाया जा रहा है उसे भी भेजना चाहिए, और साथ ही साथ इसके करप्शन में जो लोग मुलव्विस है उनको भी आवाम के सामने लाना चाहिए। और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से और मजलिस के गट नेता होने की हैसियत से मैंने किया। मेरी पत्रकार परिषद में भी मैंने इस बात का जिक्र किया, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया, और महासभा हॉल में कांग्रेस चोर ओहदेदारों को जो चेयर पे बैठे थे उन लोगों के सामने भी उनकी चोरी को बयान किया और आवाम के नुमाइंदे होने का हक अदा किया। आज से 6 महीना पहले ये बीड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शिवसेना और बीजेपी की तरफ से और राष्ट्रवादी के 4 सदस्यों की तरफ से, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी मिलकर ये यादी बनी। 54 लोगों की उसमें साइन हुई, और उस वक्त 6 महीने पहले इसके खिलाफ ये ठहराव होने वाला था आयुक्त के खिलाफ। लेकिन हमारे महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, कृषि डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमको बोला यार थोड़ा उसको एक संधि देना चाहिए, वह जब तक इसके खिलाफ ठहराव ना करते रहो मैं उसकी बदली करा के लाता। और वो बदली किसी न किसी वजह से, कोविड के वजह से बोलो, कई ऐसे हालात है साल भर से, बीच में अच्छे भी हालात हो गए तो बदली नहीं हो पाई। अब उसके बाद
फिर माहौल गर्म होने लगा, है ना। और फिर उसके बाद वही मेरे पास मेरी जो ओपन साइन थी वही याद ही। पिछली टाइम हमने उसके ऊपर डेट नहीं डाली थी, तारीख, आज उसके ऊपर तारीख डाल के बाकायदा विशेष महासभा ये बुलाई गई। इसके अंदर हम 4 पार्टियों के अलावा किसी की साइन नहीं है। कांग्रेस, सेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी की साइन है और दीगर साथियों ने, दीगर जैसे महागठबंधन ने, जिसमें से मुस्तकिम डिग्निटी पहले से बोलता था कि आप ये इसके खिलाफ ठहराव लाओ, हम इसके खिलाफ रहेंगे, आपके साथ 9-10 वोट दिलाएंगे, कोई वोट करे ना करे, मैं और शान वोट करेंगे, है ना। तो इन्होंने उसके अंदर सपोर्ट किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। शहर के हित में राजकीय लोगों की लड़ाई हमेशा चलते रहेगी। राजकारण ये हमेशा हमारा आपस के अंदर अलग अलग हम पक्षों के लोग हैं, इसकी लड़ाई हमारे को हमेशा, हम तो नहीं अलग अलग पक्षों के लोग हैं, लेकिन शहर के हित में अगर अच्छे काम के लिए अगर सब कोई साथ में आए, कल भी मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, आज भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग निगेटिव थे, जो लोग चाहते थे कि यहाँ से ना जाए, वो लोगों ने भी आखिरी के अंदर जो कल तक बोल रहे थे, जिसको बोलेंगे कुछ तो भी ऐसी कोई बात बोल रहे थे कुछ लोग कि इनका ढोंग है, ढोंग कर रहे हैं ये, है ना। तो ये हमारा जो शेख हसी जो मिशन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जब हाथ में लेता है तो मैं ढोंग नहीं करता, उसको पाए तकमील तक पहुंचाता हूँ, है ना। ढोंग करने वाले तो मैंने बहुत देखा हो, है ना। लेकिन हम अगर कोई चीज़ के खिलाफ है, हालांकि लोग बोलते रहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस के हम खिलाफ नहीं हैं, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की लड़ाई हमारी चलेगी, लेकिन हम आयुक्तों के खिलाफ, ऐसा भी कुछ लोग ने बोले, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ये बात आज तक समझ में नहीं आती, कांग्रेस का भ्रष्ट आज तक कोई भी पार्टी के लोग मालेगांव कांग्रेस के बारे में आज तक साबित क्यों नहीं कर पाए। आज तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेन क्यों नहीं कर पाए, आज तक पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन क्यों नहीं है, या आज तक कोई भी ऐसे मामला अगर शहर भर में हुए, लेकिन क्योंकि अपोजिशन होती है और अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, इन्होंने अच्छे काम को हमेशा नकारा है, निगेटिव उन्होंने बोला है उसके बारे में। और इसलिए मेरा पहले से मेरे लीडरान का, जो कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा जितने भी थे जो दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं हमेशा उन्होंने जिस तरीके से शहर के अंदर विकास काम किए, वो विकास को लेकर हमेशा मैं चलने वाला इंसान हूँ। आज 6 महीना पहले अगर ये ठहराव आ रहा था तो मुझे क्या अपोजिशन पार्टियों के लोगों ने बोला था, ये तो मैंने खुद उसके खिलाफ ये विषय लाया और उसके ऊपर सेना ने साइन किया, उस पर बीजेपी ने साइन किया, उस पर राष्ट्रवादी की 4 लोगों ने साइन किया। और उसके बाद फिर मुस्तकीम ने बोला था कि भाई हम भी आपके साथ रहेंगे, और वो आज साथ में थे। कल उन्होंने मतदान करा, बल्कि दोनों मियाँ बीवी ने हार पहन के मतदान करा। इतनी खुशी बेचारों दोनों को थी, है ना। मुझे लग रहा था कि कल दोनों की नवी शादी हुई, उसका जश्न मनाया जा रहा है। बच्चे हैं मेरे दोनों, क्या समझे, एक मुझे खाली बोलता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कमिश्नर की वापसी और दोनों का शायद सालगिरह भी थी शादी की, ऐसा मुझे लग रहा था। बहरहाल अच्छी बात है कि शहर के हित के अंदर इन्होंने मतदान किया, बाकी महागठबंधन के लोगों ने भी कर दिया। कहीं ना कहीं उनके भी समझ में आ गया कि नहीं, शहर के हित में जाना चाहिए, है ना। और इसीलिए कुछ लोग और जो निगेटिव बोल रहे थे, जो पैंडा बॉर्डर ला रहे थे, एक तो पैंडा बॉर्डर देते आता नहीं इनको, ये समझते मैं बहुत बड़ा ग्रेजुएट है, क्या ये पूरा गरीब पूरा ग्रेजुएट है, खाली इनको बोलने की जरा भावासी रहे कुछ लोगों को, क्या। तो ऐसे लोग भी आकर कि जब पहला बॉर्डर लाए ना खिलाफ में,
फिर वोट क्यों किए? यानी फिर क्यों मांगारी हो गई? फिर कमिश्नर के साथ ही रहना था, है ना, वोट देना था कम से कम। तुम्हारी तो साथ एक वोट मिल जाती थी उनको। इसका कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। भ्रष्ट अधिकारी था, उसको भेजना था, उसको कांग्रेस ने, शिवसेना ने, बीजेपी ने, राष्ट्रवादी ने और जो इसके एक मेरे शहर के बीच में उन्होंने मिलकर के इसको भेजा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि जनता दल का क्या रोल रहा। सारा मीडिया, सारा शहर जानता है कि कमिश्नर को उसके आने के 8 दिन के बाद सबसे पहले अगर किसी ने कमर्शियल कमिश्नर बोला और टेंट की मुखालफत करके मालेगांव से टेंट उखड़वा दिया तो वो जनता दल के ही लोग और जनता दल के ही लीडरान रहे हैं। उस वक्त तो मालेगांव में ऐसे भी लीडर थे जो ऑन द रिकॉर्ड, आज भी उनके रिकॉर्डेड है, जो आगे ये बोले कि ये कमिश्नर बहुत अच्छा कमिश्नर है, ये कमिश्नर तो शहर की काया पलट देगा। ऐसे लीडरान भी इस शहर में रहे, चैंपियन चोर भी रहे, कचरा चोर भी रहे। इस ढंग से जब हालात इस शहर के बनने लगे, जिसमें ये दिखने लगा कि कचरों में पैसा ढूंढा जाने लगा, ऐसे वक्त में कमिश्नर ने उन लोगों का साथ दिया। ऐसे ऐसे ठहराव बनाए गए, वाटर ग्रिज से लेके बायो माइनिंग तक, आउटसोर्सिंग तक, जिसमें इक़्तिदार में बैठे हुए 5 साल से सभी, सिर्फ महागठबंधन आघाड़ी जो है वो इक़्तिदार में नहीं रही है 5 साल, बाकी तो मालेगांव की हर पार्टी इक़्तिदार में रही है और कमिश्नर के साथ उसकी साठगांठ थी। मगर दूरअंदेशी जिसको बोली जाती, ये मैं बोलूँ, अब तो मालेगांव शहर का हर शख्स ये जानने लगा है कि दूरअंदेशी सिर्फ निहाली सोच में हो सकती है। जो कमिश्नर के आने के 8 दिन के बाद बोल दिए कि ये भ्रष्ट और करप्टेड कमर्शियल कमिश्नर है, आज सारे शहर ने के लीडरान को ये बात मानना पड़ी कि भ्रष्ट है और 80 ओर से उसे अदम एतमाद की तजवीज़ लाकर हकाल पट्टी उसकी की गई। ऐसा कमिश्नर जिसको सबसे पहले हमने बोला कि ये करप्ट है, उसके ताल्लुक़ से बस मैं इतना बोलूँगा कि मालेगांव शहर में, मालेगांव सेंट्रल से लेकर आउटर तक उसके खिलाफ हवा बनाने का काम हमने किया। और जो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि लीडर, आवाम का लीडर वही जिसके अंदर दूरअंदेशी हो, क्योंकि आवाम लीडर को इसलिए मानती है या चाहती है कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, आवाम का अच्छा बुरा इसका लीडर फैसला करे या इस ताल्लुक़ से लीडर सोचे। ये घूम जाओ पॉलिसी जो इस शहर के कुछ लीडरान के अंदर है कि सुबह कुछ बोलना और मीडिया के सामने आकर कुछ बोलना और उसके बाद कुछ करना, ये सियासत में मजबूत सियासी नज़रिया नहीं होने की एक अहम वजह है। गठबंधन जनता दल ने बोल दिया था ये कमिश्नर आवाम के हक में नहीं है, ये कमर्शियल कमिश्नर है, इंतहाई करप्टेड और पार्शल है। और जो मुसलसल जो है वो उनके ख़िलाफ़ हम लोग करते रहे कार्रवाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि मीडिया ने जो आवाम में बताया, ये इसका सेहरा जो है वो जिस तरह सियासी तौर पे हम लोगों ने हवा बनाई और आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाई, उसका ये फ़ायदा हुआ कि आवामी राय बन चुकी थी। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते थे कि हम कमिश्नर के साथ रहेंगे, लेकिन आवामी राय के आगे उनको झुकना पड़ा। इतना ज़बरदस्त झुकना पड़ा कि वो कांग्रेस पार्टी जो इक़्तिदार में है और शिवसेना जो कहीं ना कहीं सारी चोरियों में कमिश्नर के साथ मुलव्विस थी, लेकिन आवामी दबाव के आगे उनको भी आज जो है उनके घुटने टेकने पड़े और एक मत से पूरा प्रस्ताव पास हुआ। ये आवाम के लिए आवाम की जीत हुई है। आवाम ने ये बता दिया कि जमहूरियत में सबसे ज़्यादा दबाव जो होता है वो आवाम का होता है। नुमाइंदा भले ही की राय कुछ और हो, लेकिन आवामी दबाव के आगे नुमाइंदे को भी झुकना पड़ता है।